गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में अपन ने रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज रिवोल्यूशन का एक और क्लास देख लेते हैं, रिवोल्यूशन थोड़ा और देखते हैं। तो रिवोल्यूशन में लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, उसमें आपको कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज दी होगी। एसेट्स में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एक बार इतना होता है ना। अमाउंट ले लेते हैं 10,000, 8,000, 12,000, 20,000 कर लो इसको, 15,000। एक क्या ले लेते हैं क्रेडिटर 10,000। चलिए अब रिवोल्यूशन के कुछ पॉइंट पढ़ता हूं। फर्स्ट पॉइंट, लैंड is to decreased by 6,000, यहां पर by लिखा हुआ। सेकेंड में बिल्डिंग is to decreased up to 6,000, यहां पर up to लिखा है। मशीन is revalued 14,000। Furniture is to appreciate by 2,000। आगे लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। फिर लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। बस आज तक यही पढ़ेंगे। अब आपको रिवोल्यूशन करना है। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है हमें, है ना, और एक क्या बनानी है, नई वाली बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट मतलब सी के आने के बाद की, ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज, और रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ लिखने सारे फायदे और यहाँ लिखने सारे घाटे, ऐसा बताया था मैंने आपको। चलिए शुरुआत करते देखते हैं। सबसे कह रहा है लैंड इज टू बी डिक्रीज्ड, कह रहा है इस लैंड को डिक्रीज करना, कम करना है, बाय 6,000, 6,000 से कम करना है। एक एसेट को कम करना है, एक एसेट कम हो रही है, हमारा घाटा है, मैं यहाँ लिखूंगा टू लैंड। अमाउंट कितनी लिखनी पड़ेगी इस अकाउंट में, जितने से कम करना है या जितने से बढ़ाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है लैंड को कितने से कम करना है, बाय 6,000, 6,000 से कम करना है। तो यहाँ 6,000 रुपए लिखेंगे। नई वाली बैलेंस, पहले लैंड 10,000 थी, आपने 6,000 से कम कर दी, इसका मतलब अब नई वाली बैलेंस में लैंड आएगी कितनी, 10 में से 6,000 चला गया 4,000। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज्ड, कह रहा है इस बिल्डिंग को डिक्रीज करना है अप टू 6,000। अप टू का मतलब होता है तक, 6,000 तक कम करना है। पहले बताओ बिल्डिंग अभी कितनी 8, ये कह रहा है बिल्डिंग को कम करना है लेकिन 6,000 तक कम करना है, 6,000 तक कम करना। भाई एक एसेट को कम करना, ये हमारा घाटा लॉस है, यहां लिखूंगा टू बिल्डिंग। अब यानी यहां क्या लिखना है, जितने से कम। भाई अभी 8 है, ये कह रहा है 6,000 तक कम करना, मतलब 2,000 से कम करना, यहां लिखना है जितने से कम करना 2,000। अब नई वाली बैलेंस शीट में पहले 8 थी, 2 से कम हो गई, 6,000 रुपए। बिल्डिंग 6,000। फिर मशीन इज रीवैल्यूड एट 14,000, कह रहा है जो मशीन है ना इसकी रीवैल्यू करी हमने। रीवैल्यू मतलब आज की वैल्यू, वापस वैल्यू, और वो कह रहा है 14,000 है, मतलब ये जो 20 है इसकी आज की वैल्यू 14,000 है, मतलब हमें 6,000 से कम करना है, एसेट को कम करना है, ये भी हमारा घाटा है। टू मशीन 6,000। अब नई वाली पहले 20 थी, 6 से कम हो गई, नई वाली बैलेंस में आएगा 14,000। नई वाली बैलेंस में वो वैल्यू आएगी जो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 14,000। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएट, कह रहे हैं जो फर्नीचर है ना इसको एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना है, बाय 2,000, 2,000 से बढ़ाना है, एक एसेट को बढ़ाना है, ये हमारा फायदा है। मैं यहां लिखूंगा बाय फर्नीचर, कितने से बढ़ाना बेटा, 2,000 से, तो मैं यहां लिखूंगा 2,000। अब नई बैलेंस में पहले फर्नीचर 15 था, मैंने 2 से बढ़ा दिया, तो अभी आएगा 17,000 रुपए। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एक इंश्योरेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया,
अब अगर एक खर्चा जो आपने पहले ही चुका दिया, फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लास्ट ईयर बताया था 11th क्लास में कि प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा आपने पहले दे दिया ये आपकी एसेट होती है, तो इसका मतलब ये हमारी एसेट है। अगर ये हमारी एसेट है तो ये कहां आना चाहिए था? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लेकिन अभी नहीं आ रहा। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। एक एसेट जो है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है और आपको रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने से आपकी एक एसेट बढ़ेगी और एसेट का बढ़ना हमारा फायदा है। तो बताया था मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट इस तरफ लिखते हैं, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच? इट इज 1000। अब नई वाली बैलेंस देखो, पहले कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब ये नई वाली बैलेंस शीट में आएगी और वो भी एसेट साइड में, क्योंकि हमारी एसेट है 1000। एंड हियर कम्स द लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब एक सैलरी के 2000 रुपए बाकी है, सैलरी के 2000 रुपए बाकी, एक खर्चा बाकी है, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी तो बैलेंस में लायबिलिटी साइड में आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इससे मेरी एक लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी का बढ़ना मेरा घाटा। मैं यहां लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। फिर क्या करेंगे आप? अब ये नई वाली बैलेंस शीट में भी आएगा भाई, ये लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, लायबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि है तो हमारी लायबिलिटी। लास्ट में आपको इधर की टोटल में से माइनस करना, इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस कब का है? सी के आने से पहले, मतलब बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हैव अ नाइस डे।